नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंपों की हड़ताल। राजस्थान से लगते इलाकों में सस्ते बायोडीजल की अवैध बिक्री से नाराज हैं संचालक। अंबाला में डेंगू का कहर बरकरार, अब तक जिले में 483 केस एक्टिव। हरियाणा 2 साल की बच्ची से क्रूरता, सगी मां, सौतेले पिता और दादा दादी ने बांधकर पीटा, मासूम आईसीयू में भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पानीपत जिले में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सगी मां, सौतेले पिता और सौतेले दादा दादी ने 2 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरह से प्रताड़ना दी। बच्ची को बांधकर पीटा गया। बच्ची के सिर, चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं। बच्ची को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह डरी सहमी बच्ची को उसके सगे दादा दादी ने हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया है। यहाँ बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सगे दादा दादी ने बच्ची की मां, सौतेले पिता एवं सौतेले दादा दादी के खिलाफ चांदनी बाग थाना पुलिस में शिकायत दी है। वहीं इस मामले में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने हस्तक्षेप किया है। फिलहाल चाइल्ड हेल्पलाइन में बाल कल्याण समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहेंगे। वजह राजस्थान से लगते इलाकों में बायोडीजल या बेस ऑयल के नाम पर बिकने वाले तेल से पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये बायोडीजल बेस ऑयल डीजल से प्रति लीटर करीब 3 से 40 रुपए कम में उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान बॉर्डर से लगते गाँवों में यह बेचा जा रहा है। आरोप है कि आदमपुर क्षेत्र में कुछ लोगों ने गोदाम तक बना लिए हैं, जहाँ से इसे गाँवों में सप्लाई किया जा रहा है। इसके विरोध में ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बायोडीजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंबाला में डेंगू का कहर बरकरार है। अब तक जिले में 483 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। अंबाला में कल 19 केस डेंगू के आए। अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर प्लेटलेट्स कम भी हो जाएं तो बाहर प्लेटलेट्स ना लें, क्योंकि उससे बॉडी का नुकसान हो सकता है। डेंगू का क्रिटिकल पीरियड बुखार उतरने के 24 से 48 घंटे का होता है। इसमें लोग घबराए नहीं बल्कि समझदारी से काम लें। उन्होंने कहा कि अंबाला में 3000 तक जिन मरीजों के प्लेटलेट पहुंच गए थे वो सभी बिना प्लेटलेट दिए ही ठीक हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी मरीज को प्लेटलेट दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में कल तक 483 केस डेंगू के पॉजिटिव केस आ चुके हैं और लगातार हमने सैंपलिंग बढ़ा रखी है। जो NS1 एंटीजन की सैंपलिंग है अंबाला की मोलिकुलर लैब में हो रही है और विदिन 24 आवर हम रिजल्ट दे रहे हैं। कल 19 नए मामले पॉजिटिव आए थे। आज की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और लेकिन मैं आम पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि वो डेंगू में अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो प्लेटलेट बिल्कुल, अगर मान लो 10,000 भी चले जाएं तब भी बाहर से प्लेटलेट देने से बॉडी को नुकसान ही होता है, जब बशर्ते कि उसको वार्निंग साइन ना हो। वार्निंग साइन का मतलब है मसूड़ों से खून आना, नाक से खून आना या उल्टी से खून आना, टट्टी के रास्ते खून आना या शरीर पे नीले निशान पड़ जाना, तो ये एक्टिव ब्लीडिंग के साइन होते हैं। इन्हीं में प्लेटलेट दिए जाते हैं। बाकी में प्लेटलेट दोगे तो शरीर खुद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और शरीर में जो प्लेटलेट बनते होते हैं, और प्लेटलेट जो शरीर बनाता होता है 1 घंटे में लाखों के हिसाब से प्लेटलेट बनाता होता है। और अगर मान लो सुबह जिसके प्लेटलेट 10,000 है तो शाम को अगर दोबारा से करवाएंगे तो वो प्लेटलेट लगभग 90,000 पहुँच जाते हैं। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो डेंगू का क्रिटिकल पीरियड है वो जो फेब्राइल फेज यानी जो बुखार के बाद के जो 24 से 48 घंटे हैं वो क्रिटिकल पीरियड होते हैं। उस दौरान अपने आप को जरूर उसके दौरान रेस्ट करें, जो बुखार उतरते ही जो पीरियड होता है। और उसमें भी पहले जो 24 घंटे का पीरियड है उसमें जो फ्लूइड बाहर चला जाता है उसमें थोड़ा सा BP डाउन होता है। तो उस दौरान ज़्यादा घबराए नहीं। अगर ज़्यादा मान लो उचाटी है, सिर घबरा रहा है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और वहाँ पे डॉक्टर ये है कि डॉक्टर आपको एडमिट भी कर सकता है, तो मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के लिए एडमिट करते हैं। डेंगू में इससे ज़्यादा एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डॉक्टर से भी अपील करना चाहूँगा कि बिना काम पेशेंट्स को पैनिक ना करें।
करनाल जिले के बस्तार टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर बनाए गए जांच आयोग के सामने आज किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी दूसरी बार बयान दर्ज करवाने पहुंचे। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगाई गई कोर्ट में रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल की अध्यक्षता में चडूनी के बयान दर्ज हुए। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि बस्तार टोल प्लाजा पर किसानों पर किया गया लाठीचार्ज सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज से पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और चेतावनी दी जाती है, लेकिन बस्ताड़ा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बस्ताड़ा प्रकरण को लेकर आज फिर से जस्टिस एसएन अग्रवाल के सामने अपनी बात रखेंगे। इससे पहले चडूनी 2 नवंबर को भी बयान दर्ज करवाने करनाल पहुंचे थे और इसी के साथ गुरनाम सिंह 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर संसद कूच को लेकर भी बोले। उन्होंने कहा कि संसद कूच को लेकर तैयारी चल रही है। चडूनी ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी और किसानों को लेकर 2 दिन पहले दिए गए मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर भी जमकर निशाना साधा गया और संयुक्त किसान मोर्चा और गुरनाम सिंह चडूनी के बीच चल रहे मनमुटाव की बात को लेकर चडूनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इन खबरों को केवल अफवाह बताया। इससे पहले उन्होंने वाटर कैनन का इंतजाम प्रयोग करना होता है, चेतावनी देनी होती है, आंसू गैस का प्रयोग करना होता है। इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग ना करके ऐसे किया गया था जैसे सीधा किसानों को मारने के लिए, पीटने के लिए आए हों। तो उसके बयान अभी हम जाके अंदर देंगे। पहली गवाही में क्या कुछ बातें हुई और आज क्या कुछ बातें रखने वाले हैं आप? देखिए, जो पहली गवाही हुई है उसमें तो जो लोग मौके पे थे उनकी गवाही थी। उन्होंने जो भी हालत बताए और मैं जो करूँगा वो पूरी जो हमने पूरे अपने जो तथ्य हमारे सामने आए वो तथ्य सारे पेश करेंगे और जो हमारे आने के बाद यहाँ पे हुआ, जो हमने उसके आगे ही कार्रवाई की, वो सारे उनको बताएं। 1 साल की क्या तैयारी है? 26 नवंबर नज़दीक है, लगातार बैठकें चल रही हैं सिंगू बॉर्डर पर। हाँ, 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, संसद कूच की तैयारी कर रहे हैं और 29 तारीख से सेशन है, 29 तारीख से उसकी तैयारी। गुरनाम सिंह चडूनी नाराज चल रहे हैं, सुना है कल मीटिंग छोड़कर भी आ गए। नहीं, वो गलत बयान आया बिल्कुल। किसी अखबार में जो छाप दिया, मीटिंग छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं आया। मीटिंग समाप्त होने के बाद आया। जब अलग कमरे में चले गए थे, आपके गुस्सा है, कोई नाराजगी है? देखिए, नारेबाजी करी? नहीं, वो कुछ बाहर लोग थे, कुछ बाहर किसान लोग थे जिन्होंने इस बात पे इतराज किया कि जब मीटिंग चल रही है, फैसला भी क्लियर नहीं हुआ है, उसके पहले कोई आदमी मीटिंग से आके बाहर कोई टेलीविजन को बयान देता है, वो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, वो संयुक्त मोर्चे के प्रोटोकॉल के भी विरुद्ध है। उस बात का हम तो अंदर बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं लगा कि क्या मैटर है, लेकिन बाहर लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था। और किसान नेता इस बात से भी नाराज हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर इतनी जनसभाएं क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनसभा तो कोई कहीं भी कर सकता है। पंजाब के आके हरियाणा में कर रहे हैं, यूपी के आके हरियाणा में कर रहे हैं, हम जाके पंजाब में कर रहे हैं और दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं। वो तो चलता है, उसकी कोई बात नहीं है, वो तो राजनीति की कोई बात नहीं है। एक साल पूरा हो चुका है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्या आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, ये तो परमात्मा जाने क्या होगा। हमारा प्रयास तो लड़ना है और जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में लगाए गए आग बुझाने वाले तमाम सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं। वो भी 1 महीने या 2 महीने के नहीं बल्कि 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। जिला उपायुक्त समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी इस 6 मंजिला इमारत में बैठते हैं। रोजाना हजारों लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ आगजनी जैसी कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए आगे देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक्चुअली सारे सिस्टम में दिक्कत ये है कि सरकारी महकमे में कहीं पे भी कोई सेफ्टी एक जो अपना डिपार्टमेंट होता है वो कहीं पे नहीं है। ये तो केवल एक खाना पूर्ति करने के लिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप टॉयलेट्स का हाल देखें, आप फायर का देखें, आप रास्ते का हाल देखें, तो सब में केवल एक सरकारी खाना पूर्ति जो करते हैं वो कर रहे हैं कि वो कभी कोई ये लेकर नहीं चलता कि अब ये इतना बड़ा ये सेंटर है, एम्बुलेंस कहाँ है यहाँ पे? किसी को कोई इतने हज़ारों लाखों लोग आते हैं रोजाना, किसी को कुछ भी होता है तो कहाँ आप उसे लेके जाएंगे? सारे आला अधिकारी भी यही बैठते हैं। हाँ, सारे आला अधिकारी, अब डीसी से लेकर और लोएस्ट आदमी तक, पटवारी तक, और सारे हजारों आदमी अफसर जो कुछ कर सकते हैं करना चाहें, लेकिन उनका किसी का कुछ। पीने के पानी की और वॉशरूम की व्यवस्था कैसे है? मैं बिल्कुल है ही नहीं सर कोई भी। राजेंद्र सिंह फरीदाबाद से ही है? नहीं हूँ तो मैं उधर जेल से यहीं काम करता हूँ काफ़ी दिन से। रहते हो फरीदाबाद में रहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। आग लग जाए
तो यहाँ पे सुरक्षा के लिए कुछ जो उपकरण लगाए हुए हैं वो एक्सपायर्ड पार्ट लगे हुए हैं, क्या क्या समझते हैं इस मामले में? ये तो मैंने डेट भी देखी है इसकी 2019 और ये 20 में एक्सपायर हो गया है। ऐसे तो पता नहीं कितनी मतलब जान मान की हानि हो सकती है और ये यहाँ बचा ही नहीं सकते आग लगने पे, तो ये तो वैसे टांगे हुआ है। दिव्यांगों के लिए आने जाने की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। आग लग जाए तो किस तरीके से बचाव होगा, कैसे बचाव होगा? बस मर ही जाएंगे इसमें, तो ये बचाएंगे कैसे? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? प्रशासन जिम्मेदार। प्रशासन जिम्मेदार है, जिला उपायुक्त डीसी का कार्यालय है। तो डीसी साहब जिम्मेदार हैं और ये सरकार है ये जिम्मेदार। फरीदाबाद नीलमबाड़ा रोड स्थित एक रेडी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल युवकों के नाम मुस्ताक और मुबारक बताए गए हैं, जो अस्पताल में गंभीर अवस्था में उपचाराधीन हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो वे मामले की जाँच कर रहे हैं और CCTV भी खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम भाई? मेरा नाम मनीष है भैया। क्या हुआ था भैया? भैया वो मेरी दुकान है अपनी। हाँ। डेली आते हैं भैया, हाँ। तो बिरयानी खाने के लिए डेली आते हैं और हाँ। उसी तरह आज गए भैया बिरयानी खाने के लिए। हाँ। तो अपना भैया ने पहले बिरयानी लगवाई मेरे से। हाँ। तो मैंने भैया डालू सामान सब डालू उसके अंदर, बोलते नहीं ऐसी दे मनीष। 5 मिनट बिरयानी भैया ने खाई। तो मैं ऐसे भैया सिलेंडर जो मेरा दुकान पे, तो मोल्टर साइड ऐसे बैठा पड़ा था भैया। हल्की सी बाइक की रुकने की आवाज आई वही। तो मैंने देखो शायद मेरा कस्टमर है, ऐसे देखो तो भैया से आए, उन्होंने निकाला और जो भैया बैठे थे उनको ऑन द स्पॉट उन्होंने भैया पे चला दिया। कितने आदमी आए थे? वो भैया एक ही थे भैया। एक आए थे? हाँ, एक ही देखा था। और गोली चला दी? हाँ, उसके बाद भैया मैं यहाँ से सीधा इस गली से सीधा पार निकल गया। उसके बाद भैया क्या हुआ मुझे नहीं पता। ठीक। क्या मामला है, गोली चली है? वो बता रहे हैं कि 10-20 के करीब 2 नौजवान लड़के बैठे बिरयानी खा रहे थे कि मोटरसाइकिल आई और उन दोनों को गोली मार दी। अभी तो उनको एडमिट कराया है, देखते हैं क्या मामला है। कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई तो कारण होगा। कौन लड़का था, किस बात को लेकर के क्या? अभी तो पता ही नहीं, कुछ नहीं पता किसी को ना। आए ताने करू के खाना गोली मार के भाग गए। हालत कैसी है फिलहाल? अभी तो एडमिट कराए, जाके देखते हैं। अभी उसे बजे घटना थी? 10-20 के करीब बता रहे हैं। अभी चेक कर रहे हैं, अभी तो चेक कर रहे हैं, सारा CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं, सारा चाहिए टीम में बुला रही है, 2-3 चाहिए टीम। बीते दिनों किसानों द्वारा रोहतक के किलोई गांव में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को मंदिर में बंधक बनाए जाने के मामले में रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सांसद अरविंद शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग रखी गई। कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री ने विवादित बयान दिया और अब उनके सांसद आंखें निकालने और हाथ काटने की बात करते हैं, इसलिए आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सांसद पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा प्रदेश सरकार भाजपा सांसद के उस विवादित बयान के समर्थन में है। बता दें कि बीती 5 नवंबर को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को किसानों ने किलोई गांव के एक मंदिर में कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। इसके बाद भाजपा ने इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने एक बयान देते हुए कहा कि यदि कोई मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाएगा तो उनकी आंखें निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे। आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे वो गला काट देने की बात कही हो फरसे से, चाहे वो कुछ दिन पहले कही हो कि 500, 700 किसान लठवाले तैयार करो, और अब रोहतक के अंदर भाजपाइयों ने जो कहा भी आँख निकाल लेंगे, कान काट लेंगे, ये निंदनीय है। मुख्यमंत्री का मूक समर्थन है इनको। हमने मुख्यमंत्री ने जैन मांगा है, राज्यपाल महोदय को कहा है आप संवैधानिक पद पे हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम ये सोचेंगे राज्यपाल महोदय उनको समर्थन देंगे। कल मुख्यमंत्री का बयान था, मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही हाथ और पैर काट दिए। नहीं, अब इसका मतलब अरविंद शर्मा और जिन्होंने वो काटे हैं हाथ पैर, वो एक हैं। मुख्यमंत्री ये बताना चाहते हैं भी जो उन्होंने गुनाह किया और इन्होंने गुनाह किया दोनों एक हैं, ये बात है ना। हम नहीं मानते, ये संवैधानिक पद पे हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये MLA हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं। अगर ये ऐसी बात कहेंगे तो ऐसा से कांड होंगे ही होगा। कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे गुट ने आज पुतला भी फूका है। नहीं, वो गुट नहीं है, वो हमारे साथी हैं। वो जब आक्रोश होता है अपने अपने ढंग से सारे प्रदर्शन करते हैं। हमने इस ढंग से कर दिया, उन्होंने इस ढंग से करा, वो हमारे साथी हैं, अलग नहीं है, पर कोई गुटबाजी नहीं है।
पुंडरी हलके के गांव संगरौली में स्वर्गीय सूबेदार मेजर भगवान सिंह की याद में पहला मेमोरियल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। 4 दिन से चल रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट का कल आखिरी दिन है। यह टूर्नामेंट एक खास कमेटी की अध्यक्षता में करवाया जा रहा है। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रदेश भर से 48 टीमें पहुंची। कमेटी के सदस्य अनिल ने बताया कि दूर दूर से पहुंचे खिलाड़ियों के रहने और खाने का प्रबंध भी कमेटी के द्वारा ही किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों में भी इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाया जा सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल है और मैं गांव कोल से हूं और संगरौली गांव के अंदर ये पहला फ्री एंट्री कप यहां पे चला हुआ है स्वर्गीय मेजर सूबेदार भगवान सिंह जी की याद में। आपको बताना चाहूँगा सर कि 48 टीमों ने यहां पे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी दूर दराज से खिलाड़ियों ने प्रवेश किया इस टूर्नामेंट के अंदर। काफ़ी बढ़िया गेम करवाए जा रहे हैं कमेटी की तरफ से। कमेटी के हमारे मेंबर भाई गुरमेज, जिनके पिताजी की याद में ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। बाहर से भी स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं, भाई गुरदास, भाई कुलदीप, भाई ढोली और जितने भी हमारे ये भाई, कुछ भाइयों ने बाहर से भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया और साथ में पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये बड़ा टूर्नामेंट है, पहला फ्री एंट्री कप सर ये करवाया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।